Good morning, all. Myself Bhupesh Kumar Gupta, and today we will discussing about the basic introduction to the cloud computing. And basically, these lectures are for BTech classes students, and we will be discussing about four topics in this class. That is basic introduction to cloud computing, its basic history, characteristics, and different types of models which are being used in today's market scenario. And basically, what is cloud computing? So let us first try to understand from where does this name come. So basically, the researcher and the scientists which were trying to develop this technology, when they tried to connected different computers, n number of computers to each other. ठीक है? So I am saying that when they tried to connected n number of computers to each other, the shape which was developed was like that of cloud. So this terminology came from this. This is the basic origin of this word, and basically all computing resources are connected to each other. All it is consuming electricity. Computing all hardware and software devices are connected to each other. That is why it is known as the computing word, because it is involved in processing of different data records. Okay? So this was the main reason that this word cloud computing originated. General term used to describe basically a class of network based on computing. It's a general term. Cloud computing is a general term जो कि आपका ओवर द इंटरनेट आपका डेवलप हुआ था. ठीक है. तो बेसिकली एक स्टेप है आपका यूटिलिटी कंप्यूटिंग से आगे बढ़ के एक आपका एक स्टेप है यूटिलिटी कंप्यूटिंग से आगे बढ़ के कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड कंप्यूटर्स हमने इसको माना. ठीक है. इसको हमने क्या माना कि ये आपका एक जो है ये आपका एक कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स है. इंटीग्रेटेड कंप्यूटर्स और नेटवर्क सिस्टम्स है जो कि एक साथ काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर. ठीक है. एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक साथ काम कर रहे हैं. और बेसिक सपोर्ट क्या है इसके लिए, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग डिवाइसेस, ये सारी की सारी जो हैं इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, सपोर्ट्स हैं. और क्लाउड कंप्यूटिंग जो है बेसिकली आपका हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये एक ऑन डिमांड नेटवर्क है. बेसिकली है क्या कि इसका जब हिस्ट्री में जब आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि पहले कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हो रहा था, उसके बाद कौन सा टेक्नोलॉजी आया. लगभग 2006 या 7 सन 2006 या 7 में आके जो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई. और क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के पीछे मेन रीज़न या सिनेरियो ये था कि एक स्टोरेज कैपेसिटी को एक्चुअली रेंट पर लेना. तो मेजरली दी बैकग्राउंड स्टोरी इज दैट कि जो आपकी टॉप शॉट बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके पास फंड्स की कोई शॉर्टेज नहीं है. उनके पास दे कैन परचेज देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चरल एरिया, दे कैन परचेज देयर ओन सर्वर्स. लेकिन जब बात आती है आपकी मिड कैप स्पेसिफिकली स्मॉल कैप कंपनीज की जब बात आती है, दे आर हैविंग शॉर्टेज ऑफ फंड्स. दे डू नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स टू परचेज दोज हाईली कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल एरिया इन दिस मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक बैंगलोर, कलकत्ता, मुंबई. ऐसे शहरों में बेसिकली होता क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जगह जो होती है वो बहुत महंगी होती है. और स्मॉल कैप कंपनीज या स्टार्टअप कंपनी जो स्टार्टअप वेंचर्स हैं उनके पास फंड्स की शॉर्टेज है. तो अब एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि जो हमारा एक आईटी इंजीनियर आएगा, सुबह 9 बजे आएगा और शाम को 6 बजे तक काम करेगा, तो क्यों ना एक ऐसा मेथड या मैकेनिज्म हमें सर्च किया जाए कि उसका काम दूसरी कंपनी, एक डेटा स्टोरेज कंपनी, जैसे हम बोल सकते हैं एक तरीके से लेमन टर्म्स में कि क्लाउड जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं वो आपकी डेटा स्टोरेज कंपनीज हैं जिन्होंने एन नंबर ऑफ स्मॉल कंपनीज के डेटा रिकॉर्ड्स को अपने यहाँ अपने सर्वर्स पर अपलोड किया हुआ है, रखा हुआ है. बाकायदा पूरा उसका एक लॉगिन आईडी, पासवर्ड दिया हुआ है. जैसे ही सुबह आपका आईटी इंजीनियर आएगा वो लॉगिन करेगा, क्लिक करते ही सारी की सारी जो भी उसका काम है वो उसके अपने टर्मिनल पर प्रोसेस हो जाएगा. इसके अलावा जो भी उसको सॉफ्टवेयर चाहिए बेसिकली, अब
जैसे अमेजोन है, IBM क्लाउड दूसरी IBM क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं। वो अब बेसिकली अब उसको खाली अपने काम सेव करने के अलावा कोई भी XYZ कोई भी सॉफ्टवेयर अगर चाहिए तो वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है वो उसको एक क्लिक पे अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि उनके पास हाई कैपेसिटी के सर्वर्स हैं और दे आर हैविंग ऑल सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर रिसोर्सेज। और जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं तो उन हार्डवेयर जो बेसिकली हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, उसका सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर जो है वो उन पर्टिकुलर कंपनीज के पास अवेलेबल है। ठीक है, उन पर्टिकुलर कंपनीज के पास अवेलेबल है। इसलिए जो आपके क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल जो हैं बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, एक तो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि जो आपका IT इंजीनियर है उसे जो काम परफॉर्म करना, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एज वेल एज शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगर, एज वेल एज शेयर्ड पूल, कि जो आपको काम IT इंजीनियर को जो काम करना है उसको जो कुछ भी चाहिए, चाहे हार्डवेयर रिक्वायर्ड है काम के लिए, चाहे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, उसको जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो एक क्लिक पर उसको अपने टर्मिनल पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं बेसिकली इनके जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ये पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर लेते हैं। पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हाइड हो जाती है यूज़र से। यूज़र को कोई मतलब नहीं है कि बैकग्राउंड में मैं जो स्टोरेज रेंट पे खरीदा हुआ है एक तरीके से अपना डेटा रिकॉर्ड्स को सेव करने के लिए, ये बैकग्राउंड में कैसे काम कर रहा है। यूज़र मीन्स आई मीन जो आपका IT इंजीनियर है उसको उससे कोई लेन देन नहीं है, कंप्लीटली हिडन है, या आप बोल सकते हो कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्टेड है। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि कंप्लीटली आपका ये एब्स्ट्रैक्टेड है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो आपके प्लेटफॉर्म रहते हैं ये ऑन डिमांड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ये आपकी ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइड करते हैं कहीं भी कभी भी एट एनी टाइम एनी प्लेस 24/7 इंटू 365 का इनका कॉन्सेप्ट है। जो कंपनी की कैपेसिटी, जो कंपनी का टारगेट है दैट इज 24/7 इंटू 365। ठीक है, जो कंपनी का टारगेट है। ठीक है, अब उसमें क्या है कि जैसे अगर किसी कंपनी ने कोई एरिया कुछ स्पेस रेंट पे लिया है अपना डेटा रिकॉर्ड सेव करने के लिए, तो अब बट ऑब्वियस सी बात है कि उस पर्टिकुलर कंपनी को कुछ मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पर कुछ सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए बीच में आपके क्लाउड कंप्यूटिंग में जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें बीच में आपके मीडिएटर्स रहते हैं जो आपके सर्विस प्रोवाइडर कंपनी और सर्विस टेकिंग कंपनी के बीच में एक्ट करते हैं और डील को सेटल करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, पे फॉर यूज का इसमें कॉन्सेप्ट है। पे फॉर यूज अब बेसिकली कई बार क्या होता है, जैसे इसमें बोला कि स्केल अप एंड डाउन इन कैपेसिटीज, तो कई बार क्या होता है काम ज़्यादा जाता है, कई बार क्या होता है काम नॉर्मल है, या कई बार बहुत ही कूल मामला है। लेकिन जब काम ज़्यादा आता है तो उस केस में ऐसा नहीं है कि उस केस में सर्वर जो हैं आपके जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज है उनका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का है कि उनके सर्वर्स ऑटोमेटिकली स्केल अप हो जाएंगे। मतलब क्लाइंट साइड पे जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन का दिवाली सेल्स का ऑफर आता है, तो उस समय क्या हो गया कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपका जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाएगा। तो अब बात इसमें ऑब्जर्व करना है या नोट करना है कि ट्रैफिक बढ़ने के बाद भी अमेजोन की साइट कभी मतलब काम करना बंद नहीं करती है। दिस इज दी कैच पॉइंट। अब ये दिस इज दी कैच पॉइंट मीन्स जो आपके ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं दे वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल अप। मीन्स जब भी ट्रैफिक ज़्यादा आएगा या लोड ज़्यादा आएगा ऑटोमेटिकली दूसरे सर्वर्स टर्न ऑन हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपके हार्डवेयर सर्विसेज और सॉफ्टवेयर सर्विसेज आपको अवेलेबल रहती है। जनरल पब्लिक एंड एंटरप्राइज कॉर्पोरेशन एंड बिजनेस मार्केट प्लेस के लिए ये सबको सारी सर्विसेज आपकी अवेलेबल है। अब क्लाउड समरिंग के लिए आप क्या बोल सकते हो कि ये आपका एक अम्ब्रेला टर्म है, एक मतलब एक छतरी टाइप का टर्म है जो कि आपको सारी इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी, जो कि सारी की सारी आपको इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। और इसके काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दूसरे एक तो सर्विसेज
अब जो डेटा ट्रैवल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अमेजॉन जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है उसका ऑफिस मिडिल ईस्ट में है, यूएस में है, तो जो डेटा ट्रैवल होता है इट ट्रैवल्स एट अ लाइटनिंग स्पीड, वो बहुत लाइटनिंग स्पीड से ट्रैवल होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके रहते हैं, एप्लीकेशंस और सर्विसेज, काफ़ी एप्लीकेशन सर्विसेज और ये जो है इसकी हेल्प से प्रोवाइड होता है। अब इसमें क्या है कि दूसरा ये कि आपका एक तो जो सर्विस प्रोवाइड होगी वो आपकी रिमोटली प्रोवाइड हो जाएगी सर्विस, और रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सर्विस प्रोवाइड करा देगा। यूबिक्वियस का एक कॉन्सेप्ट है, यूबिक्वियस का मतलब डेटा आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, सर्विस और डेटा अवेलेबल एनीवेयर। कमोडिफाइड, ये आपका कमोडिफाइड की बात करें तो ये आपका एक यूटिलिटी कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने ट्रेडिशनल मॉडल को जो है वो यूज करा है। जैसे हम गैस और इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, जितना हमने कंज्यूम करा उतना ही हम बिल पे करते हैं। तो सिमिलरली इसमें एक ये कमोडिफाइड कंटेंट है कि जितना हम यूज कर रहे हैं अमेजॉन दिस सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी की सर्विसेज को, उतना ही हम उसको पे करेंगे, जो भी उसका रेट एप्लीकेबल होगा उस समय के लिए। तो शॉर्ट में क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये आपकी इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज हैं, जिसमें कुछ आपके शेयर्ड रिसोर्सेज हैं। अब शेयर्ड रिसोर्सेज हैं जैसे, तो शेयर्ड रिसोर्सेज को जो है जितने भी अगर आपके एन नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो उन शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी एक बात यह है कि आपका अगर हम आगे देखें तो क्लाउड सब टिपिकली ये आपके इंटरनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, और कॉमनली ये क्या डिलीवर करते हैं, सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, ठीक है। मेन जो कैच पॉइंट ये है कि दे बेसिकली दे आर इनटू द डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। मींस जो आपकी अब इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि जो आपकी स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनको एक तो उनका काम, उनको बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर ना रेंट पे लेना पड़ा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज करने की टेंशन है, प्लस उनका जो काम है, जो ऑपरेशंस हैं, वो उनके ऑपरेशंस अपने स्टार्ट हो गए। मीन्स दे आर नाउ एबल टू डू बिजनेस, मीन्स दे आर नाउ इनटू द बिजनेस, ठीक है। जो भी उनका लाइन ऑफ बिजनेस है, सॉफ्टवेयर के अंदर भी कई तरह के बिजनेसेस हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर लाइन के अंदर कई तरह के काम है। तो अब यूजर ऑफ द क्लाउड जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे, सर्विसेज से। किस तरीके से, क्योंकि डेटा है, सॉफ्टवेयर है, दूसरी कंप्यूटिंग नीड्स हैं जो कि काम करने में आपको उनको हेल्प करती हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन है आपकी इंटरनेट के बाद जो अगली स्टेज आई इसकी, वो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की है। मीन्स everything from computers, computing powers to computing infrastructure, application and business processes, ठीक है। जो भी कुछ आपको को सर्विसेज मिल रही हैं, तो हमने ये बोला कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो आपकी इंटरनेट से अगला स्टेज है डेवलपमेंट का, ठीक है। और हर जो भी कंप्यूटिंग पावर या कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हमको चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन, बिजनेस प्रोसेसेस, वो सारी की सारी एट द टर्मिनल टू द यूजर या आईटी इंजीनियर को अवेलेबल हो जाएंगी। अब बेसिकली अब मेन ये है कि एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। अब नई टेक्नोलॉजी जब हमने डेवलप करी तो उसके पीछे मेन रीज़न रहता है कि कुछ हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, हमें उन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है, ठीक है। तो मेन जो प्रॉब्लम थी वो थी कि आपका कैपिटल एक्सपेंशन कॉस्ट, ठीक है। तो क्योंकि जो आपकी टॉप शॉट, जैसे मैंने अभी फिलहाल अभी कहा कि आपकी टॉप शॉट कंपनीज लिमिटेड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन इंडिया, और एन नंबर ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज हैं। तो बेसिकली इससे फायदा क्या हुआ, इससे उनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो आपके कम हो गए। बेसिकली आप सोचिए कि कोई कंपनी अपनी खुद की स्टोरेज कैपेसिटी अगर डेवलप करेगी तो उसको पहले एरिया परचेज करना पड़ेगा, ठीक है, उसको पहले अपना एरिया परचेज करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसको फिर स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी उसमें बिल्ड करनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट, स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड करने के बाद उसको एक नेटवर्क इंजीनियर उसमें अपॉइंट करना पड़ेगा, उसको एक नेटवर्क इंजीनियर अपॉइंट करना पड़ेगा।
मीन्स ये दो तो हो गई उसकी की फिक्स कॉस्ट, और नेटवर्क इंजीनियर प्लस फोर्थ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। सर्वर्स रूम्स को कूल रखने के लिए उनका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी होगा। तो ये दो कॉस्ट जो हो गई, ये दो हो गई इनकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, ये दो निकल कर आई उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट। ठीक है, ये दो निकल कर आई उनकी ऑपरेशन कॉस्ट। मीन्स अगर जो आपकी स्मॉल कैप और वी कैन से दैट मिड कैप कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स की फैसिलिटीज को अवेल करती हैं, तो ये सारे खर्चे उनके खत्म, फिक्स कॉस्ट खत्म, ऑपरेशनल कॉस्ट जीरो। कुल मिला के ये सारा जो एक्सपेंस है, ये सारा एक्सपेंस जो है ये उनका जीरो हो गया। और लेमन टर्म्स में आप ये समझ सकते हो कि दिस कैन बी एनालॉगस टू योर इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, दिस कैन बी एनालॉगस टू योर इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें कि हम कुछ मंथली बेसिस पर इंश्योरेंस प्रीमियम देके या एनुअल बेसिस पर प्रीमियम देके कि एक बड़ा इंश्योरेंस कवरेज ले लेते हैं। दिस जो कि जैसे अभी हमने बोला कि जो आपकी कंपनी है वो मंथली बेसिस पर सर्विसेज का पेमेंट कर रही है, तो दिस कैन बी एनालॉगस एग्जांपल। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बोला है कि किस तरीके से काम हो रहा है। दिस कैन बी एन एनालॉगस एग्जांपल। ठीक है, इनेबल एम्प्लॉइज टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। जो मेरा एम्प्लॉइज है, अब मेरे को अपने एम्प्लॉइज को क्लाइंट साइड पे भेजना पड़ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरी कंपनी है, मेरा एम्प्लॉय, मेरा कंपनी का ऑफिस इंडिया में है, मुझे अपने एम्प्लॉय मुझे अपने एक इंजीनियर को लेट्स से सिंगापुर भेजना पड़ गया। ठीक है, ऑन साइट भेजना पड़ गया, तो मेरा एम्प्लॉय ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी काम कर सकता है। ठीक है, मतलब उसमें फिजिकल लोकेशन का बाउंडेशन खत्म, फिजिकल लोकेशन का जो बाउंडेशन है वो खत्म। ठीक है भाई, एक्सेस डेटा एनी टाइम, डेटा को आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो 24/7/365 विदाउट रिस्क ऑफ फिजिकल स्टोरेज। फिजिकल स्टोरेज का रिस्क खत्म। और जो भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्ड करनी है और रनिंग कॉस्ट बियर करनी है, वो सारी टेंशन किसकी है? सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की। एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दी हाउ डज दी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज आर बेनिफिटेड। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि you can consider it analogous to your insurance companies. Let's say there is an insurance company X, it is giving insurance to 1 2 3 4 n number of clients. ठीक है, सबसे उन्होंने कुछ फीस चार्ज करी, तो और माइनस उनका अपना कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस और फिक्स कॉस्ट जो पे बैक पीरियड निकलेगा फिक्स कॉस्ट का, तो वो उस कंपनी का अपना प्रॉफिट निकल कर आएगा। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही होगी। अवॉइड कॉम्प्लेक्स डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। ठीक है, तो इसमें बेसिकली अब कोई ये कहना चाह रहा है कि अगर हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी रखेंगे तो हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स भी उसमें अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर हो सकता है कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए या कोई अर्थक्वेक, फ्लड, एनीथिंग, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अर्थक्वेक, फ्लड, या फिर कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो जाए, इसीलिए इंश्योरेंस करा के रखा जाता है भाई। इसीलिए कंपनीज जो हैं या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इंश्योरेंस करा के रखती हैं। अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, कोई मैन मेड डिजास्टर हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल सडनली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एकदम से आ गई हाई वोल्टेज पे, तो हमारा जो सर्वर्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है, वो इतने कैपेसिटी के होने चाहिए कि वो फ्लक्चुएशन को, जो आपका वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है उसको वो बियर कर पाए। ठीक है, बात समझ में आई। एक्सेस द सेम क्लास ऑफ टेक्नोलॉजी एज योर बिगर। ठीक है, तो अब इसका कहने का मतलब ये है कि जो हार्डवेयर और नेटवर्क रिसोर्सेस जिन कंपनीज के पास खुद के क्लाउड कंप्यूटिंग फैसिलिटी उन्होंने अपने कैंपस में बिल्ड कर रखी है, वही सारी की सारी फैसिलिटीज जो हैं वो आपकी मिड कैप और स्मॉल कैप कंप्यूटिंग को अवेलेबल हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। ठीक है, इसके क्लाउड कंप्यूटिंग वेंडर्स रहते हैं, उनकी इसकी मेंटेनेंस का जो टेंशन है वो भी आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का है। जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, मेंटेनेंस की टेंशन उन्हीं की है। जो आपकी क्लाउड सर्विस टेकिंग कंपनीज हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको सिर्फ
जो भी एज पर एग्रीमेंट है, जो भी मैंने ये बोला कि जो भी उनका एज पर एग्रीमेंट है उनको उसका सिर्फ पे फॉर यूज का कॉस्ट पे करना है, ठीक है। उनको खाली पे फॉर यूज का जो कॉस्ट आएगा उसको पे करना है। एंड डॉक्यूमेंट्स, बट ऑब्वियसली बात है कि अब डॉक्यूमेंट्स को वो क्या कर सकते हैं, अलाउइंग एवरीवन टू, डॉक्यूमेंट्स को वो अपने मल्टीपल प्लेसेस में रख सकते हैं, अपने फाइल ऑल योर फाइल्स इन वन सेंट्रल लोकेशन। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके सॉफ्ट रिसोर्सेज हैं, वो सारे आपके एक जगह पर हैं, ठीक है। और हर कोई दुनिया में कहीं पर भी उनके इंजीनियर्स हैं वो रिमोट लोकेशन से भी, मतलब लेट्स से क्यूबा में है, चाहे चाहे ऑस्ट्रेलिया में है, वट एवर मे बी दी प्लेस, वहां से वो अपने सॉफ्ट रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये है बेसिकली इसका स्टोरी लाइन कि किस तरीके से ये सारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें आज की डेट में दिखता है, ये किस तरीके से इससे जो है आज की डेट में आपका डेवलप हुआ। अब ये जो टाइमलाइन मैंने बोली थी 2006-07 की, वो ये वाली टाइमलाइन है कि 2006 और 7 में आपका क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जो हैं ये आपकी अवेलेबल हुई थी। तो 60s के नियर अबाउट आपका कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, 69 में आपका एरपानेट आया, 70s में इन्होंने वर्चुअलाइजेशन शुरू हुआ, 1997 में आपका क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत हुई, ठीक है। और फाइनली 2006 में जाके आपका ये अमेजॉन वेब सर्विसेज जो है ये आपकी डेवलप हुई थी, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। आई विल कंटिन्यू इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।